रतलाम के कुछ मुसलमानों ने अपनी नापाक हरकतों से रतलाम का नाम तो बदनाम कर ही दिया, साथ साथ इस्लाम को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल इस्लाम धर्म की आड़ में एक मुस्लिम संगठन सूफा के कुछ नौजवान देशद्रोह का काम कर रहे थे। ये गद्दारी है देश से, देश के लोगों से भी और अपने दीन इस्लाम से भी। इन्हीं चंद लोगों की वजह से मुस्लिम समाज बदनाम है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक आतंकवादी और मर्डरर का कोई जाति धर्म नहीं होता। ये कैसे मुसलमान हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी भी नफ़रत, दंगा, लड़ाई और तलवार की नोक पर इस्लाम को नहीं फैलाया, बल्कि इस्लाम तो मोहब्बत से फैला। बहरहाल निमाड़ा पुलिस की जांच में रतलाम के तीनों संदिग्ध आरोपी जुबैर अल्तमश और सैफुल्लाह को 12 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ा। फिलहाल अपडेट की ही बात करते हैं। एटीएस और पुलिस ने करीब शहर से 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर दबिश दी। अजजत शेरानी, इमरान, आमीन के घर पर स्क्वाड डॉग और बीडीएस की मदद से गहन तलाशी ली गई और कुल 3 आरोपियों की धरपकड़ के बाद शुक्रवार को रतलाम जिला प्रशासन मोर्चा संभालते हुए गिरफ्तार आरोपियों और सूफा से जुड़े लोगों के मकान और फार्म हाउस को ज़मींदोज़ कर दिया। शुक्रवार की सुबह अमला जुलवानिया पहुंचा, जहां पर इमरान के पोल्ट्री फार्म को मलबे में तब्दील किया, फिर मोहन नगर में उसके मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आतंकी अल्तमश पिता बशीर का ऑफिसर कॉलोनी शेरानीपुरा के मकान पर बुलडोज़र चला। फिर दोपहर में आनंद कॉलोनी में आतंकी जुबैर का मकान ध्वस्त किया। फिर आमीन फावड़ा का मकान और आमीन मोबाइल का मकान भी ध्वस्त किया। मामले के मास्टरमाइंड इमरान और आमीन खान को घर और फार्म हाउस को खुद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी अभिषेक तिवारी ने मौके पर पहुंचकर ज़मींदोज करवाया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, ये तो और बड़ा अपराध है, इनके जो भी अवैध निर्माण है वो ख़त्म किए जाएं। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी ज़रूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर यह कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और जिला प्रशासन भी इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी अभिषेक तिवारी ने भी बताया कि राजस्थान एटीएस ने 3 जो आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एटीएस ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, एटीएस मध्य प्रदेश, एटीएस राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था, उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो, जिस भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को देशद्रोह के काम में, आतंकी गतिविधियों को फैलाने के काम में जो भी सपोर्ट कर रहा था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी की जाएगी, प्रदेश स्तर से भी की जा रही है। कितने लोग राउंड अप किया अभी तक? अभी तक कुल पूरे प्रकरण में सब मिला के 6 आरोपी हैं जिनको चिन्हित करके राउंड अप किया जा चुका है। अन्य भी जो संदिग्ध हैं जिनकी भूमिका इसमें समझ में आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अलग अलग एंगल से उनको चेक किया जा रहा है। मिली जानकारी के आधार पर इनके गिरोह और संगठन के बारे में जांच की जा रही है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड, सरगना, हार्डकोर अपराधी इस इमरान को पकड़ा है। और 30 मार्च को जो पकड़े गए थे वो सैफुल्ला, अल्तमस और जुबैर राजस्थान पुलिस ने पकड़े थे। ऐसे अब 6 लोग ये हिरासत में हो गए। इमरान, आसिम खान और आसिम पटेल, ये मध्य प्रदेश ने आज सुबह इन तीनों को राजस्थान पुलिस को दिया है। सुना आपने, गृह मंत्री जी के मुताबिक इमरान ने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री के साथ राजस्थान भेजा, जो कि राजस्थान में पकड़े गए। उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर इसका मास्टरमाइंड इमरान और उसके साथियों को पकड़कर राजस्थान पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इनमें इमरान, आसिफ खान और असीम पटेल शामिल है, जिन्हें रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंपा। लेकिन इधर रतलाम पुलिस ने मीडिया को जानकारी में आमीन मोबाइल पिता अजीम शेरानी, इमरान पिता मोहम्मद शरीफ, अमीन फावड़ा पिता असलम खान को गिरफ्तार किया। लेकिन गृह मंत्री जी ने जिन आरोपियों को राजस्थान पुलिस को सौंपने की बात कही, उनमें से आसिफ खान और असीम पटेल का रतलाम पुलिस ने जिक्र ही नहीं किया। क्या इसका मतलब मंत्री जी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है? इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान पुलिस ने सैफुल्ला, अल्तमस और जुबैर को पकड़ा था। अब कुल 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इस खबर को हर मीडिया अपने मुताबिक चला रहा है। जैसे रतलाम पत्रिका ने पहले लगाया कि हिंदू नेताओं की हत्या के इरादे से आतंकी गतिविधियां की जा रही थी। उसके बाद भास्कर चित्तौड़ डिजिटल ने कभी बोलेरो कार का जिक्र किया तो कभी बलेनो कार का जिक्र किया और फोटो बलेनो का खबर के साथ लगाया है। अजीब तो तब लगा कि रतलाम भास्कर ने इस खबर को शुक्रवार के अखबार के फ्रंट पर लगाया था। इस खबर को साजिश के खुलासे वाले पॉइंट में भास्कर ने लिखा, नाकाबंदी में पुलिसकर्मी ने एक आतंकी के दिल की धड़कन पर हाथ रखा तो वह तेजी से धड़क रही थी। तेज धड़कन से पुलिस को शक हुआ और उन्हें पकड़कर थाने ले आई। ये लाइन पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे कोई पुलिसकर्मी पुलिस नहीं, डॉक्टर की ड्यूटी कर रहा हो सकता हो कि ये पुलिसकर्मी कोई अंतर्यामी हो। रतलाम भास्कर कुछ तो भी उठाकर लगाने में कसर नहीं छोड़ता। कम से कम कुछ तो लॉजिक हो। जयपुर को दहलाने की इस साजिश में कोई बड़ा आतंकवादी संगठन भी शामिल है या पूरा काम रतलाम के कट्टरवादी संगठन सूफा का ही है, इस पर खुफिया एजेंसी जांच में जुट गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि विस्फोटक पाउडर रतलाम के आमीन फावड़ा पिता असलम के घर पर रखा था। सूफा संगठन के अध्यक्ष इमरान के कहने पर आमीन के घर से सारा विस्फोटक पदार्थ लेकर तीनों आरोपी रतलाम से निम्बाहेड़ा होते हुए जयपुर जा रहे थे। इन तीनों आरोपियों का काम यह था कि इन सामग्रियों को जयपुर से 10 किलोमीटर दूर मौजूद एक पुलिया के नीचे जमीन में दफन करना था। घड़ी, बैटरी, तार और बल्ब
दूसरी जगह छुपाकर आमीन को जुबैर के मोबाइल से फोटो और वीडियो भेजने का प्लान था। कंफर्म होने के बाद दूसरी गैंग के लोग ये जखीरा वहाँ से निकालते और इसके बाद वहीं पर बम बनाकर 3 अलग अलग जगह पर लगाकर धमाके करने के इरादे इनके थे, जो कि अब नाकाम रहे। हिरासत में आए 3 आरोपियों में मुख्य आदमी सैफुल्ला है। जब्त कार बलेनो भी उसी के रिश्तेदार की है। निम्बाहेड़ा में डोडा चोरा तस्करी की रोकथाम के लिए नाकाबंदी कर रही सदर पुलिस ने MP नंबर की संदिग्ध बलेनो गाड़ी को पकड़कर तलाशी ली तो उसमें विस्फोटक सामग्री का खुलासा हुआ। तीनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ATS और पुलिस ने 5 और संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है, लेकिन अब तक उनके नाम और उनकी भूमिका का खुलासा क्यों नहीं किया? खुलासा किया है तो सभी का खुलासा करना चाहिए था। चित्तौड़ SP प्रीति जैन के मुताबिक मामले में पकड़ाए आतंकियों का मकसद तो साफ है, लेकिन ये आगे जांच में ही क्लियर हो सकेगा। डिटेन किए लोगों से 3 रतलाम, 2 टोंक और 1 चित्तौड़ जिले के हैं। इन लोगों का रतलाम के सूफा संगठन से जुड़ाव होने की आशंका हो सकती है। टोंक से पहले लोग जयपुर में आगे के प्लान से जुड़े हो सकते हैं। इस घटना से ATS, SOG सहित राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। गिरफ्तार तीनों आरोपी रतलाम मध्य प्रदेश के कुख्यात कट्टरपंथी संगठन सूफा से जुड़े हैं। अब पूरा मामला दोनों राज्यों की ATS हैंडल कर रही है। NIA और IB भी ATS के संपर्क में है। असल में प्लानिंग क्यों थी ये कुछ पता नहीं लग पाया है। एजेंसियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बुधवार यानी कि 30 मार्च को वंडर चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान MP नंबर की बलेनो पुलिस को देखकर थोड़ा पहले रुकी और फिर भागने लगी। SHO तुलसी राम सहित टीम ने घेराबंदी कर उसे रुकवाया। सदर थाने में 3 आरोपियों पर धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और 13, 15, 16, 18, 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 में प्रकरण दर्ज हुआ, लेकिन अग्रिम अनुसंधान अब ATS राजस्थान और मध्य प्रदेश ने लिया है। सदर थाने में बुधवार से शुरू हुई जांच और कार्रवाई गुरुवार दोपहर बाद तक चली थी। शाम 4 बजे ATS टीम ने ही तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 दिन के रिमांड पर लिया। ATS उदयपुर के ASP अनंत कुमार, जयपुर से DYSP मनीष शर्मा, चित्तौड़ SP प्रीति जैन, निम्बाहेड़ा DYSP आशीष कुमार, CI तुलसीराम प्रजापत, CID जोन अधिकारी राजेश भारद्वाज आदि ने पूछताछ की। तरुण सांकला मामले में भी रतलाम 21 सितंबर 2007 की रात को थावरिया बाजार लंबी गली में तरुण सांकला नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जुबैर और अल्तमश भी शामिल थे। सूफा संगठन कब बना और क्या था मकसद? दरअसल इस संगठन को रतलाम में साल 2012 में अजद शेरानी ने शुरू किया था और अध्यक्ष इमरान खान को बनाया। इस संगठन का मकसद था कि लोगों को इस्लाम धर्म के प्रति जागरूक करना और नमाज पढ़ने के लिए युवाओं को न्योता देना। इससे 50 युवाओं को जोड़ा गया। कुछ सालों तक तो इस संगठन ने अच्छा काम किया और इससे जुड़े युवा भी नमाज और दीन के पाबंद हो रहे थे, लेकिन फिर न जाने कब यह संगठन गलत गतिविधियों में आ गया।
इसका अंदाज़ा इससे जुड़े युवाओं को भी नहीं था। इससे जुड़े सभी युवा गलत काम में शामिल नहीं थे, लेकिन जो संगठन के खास थे उन्होंने इस संगठन को गलत राह पर ले गए और गलत प्रचार करने लगे और युवाओं को गलत राह दिखाने लगे। साल 2015 में इस संगठन पर देशद्रोह का आरोप लगने लगा। इसमें NIA ने दबिश दी और अजद शेरानी समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके पास से देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे। इस आतंकी गतिविधियों को लेकर मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि RDX कहाँ से लाया गया और ये किस संगठन को देने जा रहे थे। दूसरा सवाल, ये लोग जयपुर में ही क्यों ब्लास्ट का प्लान बना रहे थे। तीसरा, रतलाम पुलिस को इनकी हरकतों की भनक तक क्यों नहीं लगी। चौथा, चित्तौड़ भास्कर ने पकड़ी गई कार का फोटो लगाया, लेकिन राजस्थान पुलिस ने 12 किलो RDX और दूसरे सामानों का फोटो शेयर क्यों नहीं किया। पांचवा, राजस्थान पुलिस चेकिंग के दौरान वह वीडियो भी मीडिया से शेयर करे जिसे चेकिंग के दौरान पकड़े RDX का वीडियो बनाया था। छठा, अगर आरोपियों के अवैध निर्माण थे तो इतने दिनों तक निगम क्या सो रही थी। पहले अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिर निगम की जो परमिशन इन लोगों ने मीडिया को बताई, क्या यह झूठी है। सबक सिखाने के लिए और मुख्यमंत्री जी के कहने पर जब मकान जमींदोज करना ही है, प्रशासन अवैध निर्माण की आड़ क्यों ले रहा है। आखिर मैं इस तरह के काम करने वालों से कहना चाहूँगा कि अपना नहीं सोचो तो कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो सोच लिया करो। आखिर तुम्हारे बदले की सज़ा घर वाले क्यों भुगते। बड़ा तरस आया उस दिन उन घर की औरतों को रोता देख। कुछ बेदिमाग और घटिया लोगों की वजह से निर्दोष लोगों को भी भुगतान करना पड़ता है। ये खबर आपके लिए लिखी थी अशरा शेख ने। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना।